हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको हेल्प करता है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको वो ही टॉपिक पढ़ाती हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेरी ये जो वीडियोज हैं वो आपको एचटेट, सीटेट, डी++B और आपके हरियाणा सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो देखिए, हम पीछे अपनी 2 या 3 वीडियो जिसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में समझा और पढ़ा है। आज हम बात करेंगे क्लोज की, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी मीनिंग की तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उपवाक्य, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि छोटा वाक्य। ठीक है, देखिए अब हम जितना पीछे पढ़ चुके हैं एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। देखिए, इन सिंपल सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था, एक सेंटेंस होगा, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। हर एक सेंटेंस में एक क्लोज तो होगा ही होगा, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक सेंटेंस होगा और 2 क्लोज होंगे। कौन कौन से, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है वो फ्री है, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसको अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस। इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस तो है ही है, साथ में वो ही 2 क्लोज होंगे, बट कौन कौन से, पहला क्लोज भी इंडिपेंडेंट और दूसरा भी इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों क्लोज अपने अपने कंप्लीट मीनिंग को अपने पास रखते हैं। तो इतना तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, जो डिपेंडेंट जो क्लोज थी ना, अब हमें उसको पढ़ना है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाउन क्लोज। ये आपकी 3 टाइप से होती है, पहला नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा एडवर्बियल क्लोज। अब देखिए, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन क्लोज की। इसमें देखिए क्या है कि नाउन क्लोज जो है वो काम करती है किसकी जैसे, नाउन के जैसे, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, या फिर किसी सब्जेक्ट के जैसे या ऑब्जेक्ट के जैसे भी वो काम करती है। दैट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी आपकी जो नाउन है, जो नाउन क्लॉज है वो दिखेगी, ठीक है। इसके लिए कुछ कंजक्शंस को हम यूज करते हैं, जैसे दैट, वाई और व्हाट, यानी कि ये जो कंजक्शन है ये आपको नाउन क्लॉज में दिखेंगे। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप नाउन क्लोज को पढ़ते हो ना, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं। हमें क्या क्वेश्चन करना है, वोट का, ठीक है। आपको कोई भी सेंटेंस गिवन है, आपको वहां पे वोट का क्वेश्चन करके देखना है। अगर आपको वहां पे वोट का आंसर मिलता है तो आपकी कौन सी क्लोज होगी, नाउन क्लोज, ठीक है। अब ये शॉर्टकट मैंने आपको क्यों बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको क्या होता है, वहां पे एक प्रेशर रहता है, मेंटली प्रेशर रहता है, टाइम का भी, और वहां पे टाइम को कैसे मैनेज करते हुए आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हो उसका भी। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो अच्छी बात है, बट वहां पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ही फायदा देगा। इसलिए मैं आपको साथ में ट्रिक भी बताती हूँ। इसके लिए आपको ये सारी की सारी राम कहानी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, आपको कोई भी अगर वहां पे सेंटेंस दिखता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि बताइए कौन सी क्लोज है, हमें डायरेक्टली वहां पे व्हाट का क्वेश्चन पुट करना है। अगर आंसर मिला तो वहां पे आपकी कौन सी क्लॉज होगी, नाउन क्लोज। देखिए पढ़ते हैं अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। आई डोंट नो वॉट ही इज डूइंग, मैं नहीं जानती वॉट ही इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए, आपको इस वोट के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटेंस में गिवन है। इसमें हमारा जो ट्रिक है उसके वोट का यहाँ पे इस वोट से कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चन पुट करके देखना है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वोट क्या नहीं जानते भैया आप, कि वॉट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। अब मैं जो बोल रही हूं आप उसको एक बार ध्यान से सुनना। मैं नहीं जानती कि, मैं नहीं जानती कि, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन पुट किया वहां पे तो आपको एक की जो वर्ड है वो वहां पे जरूर सुनाई देगा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती, व्हाट, की, व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। हमें अपने क्या का आंसर मिला ना,
कि मैं क्या नहीं जानती कि वह क्या कर रहा है, तो यानी कि कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज। आई कांट टेल यू वॉट ही इज डूइंग, मैं आपको नहीं बता सकती कि वह क्या कर रहा है। ये वोट का और हमारे वाले वोट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये वोट इसने दे दिया, अच्छी बात है। अगर ये वोट भी ना होता तो भी हम हमारे वोट का क्वेश्चन करते, अगर आपको आंसर मिलता तो यानी कि आपका क्या है वहां पे, नाउन क्लोज। देखिए, आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकती, क्या नहीं बता सकती, कि व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। आया ना कि। अब देखिए दूसरा है अपना एडजेक्टिव क्लोज। इसमें क्या होगा, पहले तो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जो एडजेक्टिव क्लोज है, ये एडजेक्टिव जो है आपका नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, फिर कोई कंजक्शन होगा, फिर आपका एडजेक्टिव क्लोज होगा। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। देखिए पेन क्या है, यहाँ पे आपका नाउन है, विच इज व्हाइट, और वो कैसा है, आपका पेन जो है वो कैसा है, व्हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पहले में पढ़ा था नाउन क्लोज में कि हमें क्या का क्वेश्चन करके देखना है, तो हम यहाँ पे क्या का क्वेश्चन करके देखते हैं। आई हैव ए पेन विच इज व्हाइट, वहां पे आपको अंडरलाइन दिया मिलेगा, इसके नीचे जैसे कर दिया उसने विच इज व्हाइट में, बताओ भाई कौन सी क्लोज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव ए पेन, ठीक है, वोट क्या, विच इज व्हाइट, क्या यहाँ पे कोई सेंस निकली कि आई हैव ए पेन। अब हमने क्वेश्चन कर दिया क्या, विच इज व्हाइट, जी नहीं, यहाँ पे हमें वोट का आंसर नहीं मिला, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अब इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। आपके जो एडजेक्टिव नाउन है उसको फाइंड आउट के आपके दो तरीके हैं। पहला, या तो कोई नाउन दिया गया है, दूसरा नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे आई हैव ए पेन, नाउन दिया है, आगे किसके बारे में बता दिया, विच इज व्हाइट, पेन के बारे में बताया है ना कि मेरे पास एक पेन है और वो कैसा है, व्हाइट है। हो गया ना कि नाउन दिया गया होगा, कंफर्म है, नाउन दे दिया। अब बताया भी किसके बारे में होगा, उसी नाउन या फिर जो प्रोनाउन गिवन है उसके बारे में, तो इसने बताया भी किसके बारे में है, नाउन के बारे में। अच्छा, और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आई नो ए गर्ल हु इज ए टीचर, आई नो ए गर्ल, यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन करो, यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिलेगा कि हु इज ए टीचर में कौन सी आपकी क्लोज है। तो देखिए आई नो ए गर्ल, मैं एक लड़की को जानती हूँ, व्हाट क्या, हु इज ए टीचर, जी नहीं, यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकली। ठीक है, यानी कि व्हाट का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नहीं काम किया। अब हम क्या देखेंगे, क्या नाउन या प्रोनाउन गिवन है, जी बिल्कुल नाउन गिवन है। बताया किसके बारे में है, नाउन के बारे में, एक लड़की है जिसको मैं जानती हूँ, वो क्या है, एक टीचर है, लड़की के बारे में बता दिया, यानी कि जो नाउन यहाँ पे गिवन है ना उसके बारे में बता दिया। तो ये आपका कौन सा है, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है, नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। देखिए नाउन क्लोज में क्या है, व्हाट का क्वेश्चन करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर आंसर आया नाउन क्लोज, अगर वहां पे व्हाट का क्वेश्चन हमने किया आंसर नहीं मिला, फिर हम जाएंगे एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा, नाउन या प्रोनाउन गिवन है, यस, अगर उसके बाद उसने उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया है तो वहां पे क्या है आपका एडजेक्टिव क्लोज। अब देखो कुछ ना कुछ हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे आपका जो कंजक्शन होगा ना, या फिर मैं बात करूं वहां पे आपका ऑलमोस्ट WH फैमिली से रिलेटेड कंजक्शन होगा। कैसे, चलो समझते हैं। आई नो ए लेडी हु हैज ब्लैक हेयर, लेडी क्या है, नाउन है, हु क्या है, WH फैमिली से रिलेटेड है, ये आपकी कंजक्शन होगी। हैज ब्लैक कलर, नाउन के बारे में बता दिया ना, एक लेडी को जानता हूँ और उसका जो हेयर है वो कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, यानी कि इसी लेडी के बारे में हमने यहाँ पे बात कर दी, तो कौन सी है, एडजेक्टिव क्लोज। अगर आप अभी तो चलो आपको पता है कि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी है, सबसे पहले व्हाट का क्वेश्चन करो, अगर व्हाट का आंसर आया तो ठीक है, ना आया तो हम एडजेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, व्हाट ही इज डूइंग। अब मैंने बोल दिया आई कांट टेल यू, अब मैंने क्वेश्चन कर दिया व्हाट, क्या नहीं बता सकते। अब आप क्या बताओगे कि व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। यहाँ पे कौन सा है आपका नाउन क्लोज, क्यों, हमें यहाँ पे व्हाट का आंसर मिला।
अब देखिए कुछ ना कुछ कंजक्शन है आपके एडजेक्टिव क्लोज के लिए। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट आपकी डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड है, जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो है आपकी नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कई सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।